नमस्कार, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आप सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा 45 देवताओं के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑफलाइन का है। ऑनलाइन सेशन में हमें दिक्कत होती समझाते हुए, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी समझा भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले एक हम ऐसा पेपर लेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको सारी बता देता हूँ। एक इसमें हम एक पेपर लेंगे ऐसे, और उसमें लिखेंगे पहले डिव्स 1 से लेकर 44 तक नंबर डाल लेंगे। फिर एक इसमें लिखेंगे हम सेट। ये हमारे नंबर अभी हम नहीं डालेंगे, ये बाद की बात है, जैसे जैसे हम इसमें निकालेंगे। फिर स्टड, फिर सेट्स, फिर स्प्रिंग, फिर कलर, सेट, एंटी क्लॉक, क्लॉक। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सेट का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब हुआ 3 का। इसमें जो 3 का एक सेट हमारा स्टैंडर्ड है, ये एक थंब रूल है, स्टैंडर्ड माना जाता है। अभी 3 का एक सेट, अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 पीस हुए। अगर यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इस प्लॉट पे, जिस प्लॉट का हमने निकाला हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर 1 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत नहीं थी, और क्लॉकवाइज ब्लैक स्प्रिंग की जरूरत थी एक सेट की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा, इस बात को आप ध्यान से समझना। इसमें एक हमें जरूरत होती है पेंडुलम की, एक जरूरत होती है हमें इसमें 45 देवताओं की डिस्क की, और प्लस एक किसी भी जिस हाउस का आपने मैप निकालना है जिसपे हमें एडवांस का काम करना है उसकी। 45 देवताओं के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये अपने आप डिसाइड करेगा किस एनर्जीज फील्ड की हमें ज़रूरत है, किसकी नहीं। इसमें हमें एक सहयोगी की ज़रूरत होती है। इसमें मेरा सहयोग दे रही है मिसिस अनु गर्ग, जो मेरी वाइफ हैं। आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत इसमें रहेगी, क्योंकि कारण इसमें क्या है कि जब आप इसमें एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एकदम से सटीक, एकदम से क्लियर आपका काम करना चाहिए। वो कैसे, मेडिटेशन के बाद आपको इसको करना है। आइए आपको मैं इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ये। जो हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह का वेस्ट, और जो आप मैप है आपके पास उसका वेस्ट आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद इस डिस्क पे आप ध्यान से देखोगे, एक डॉट लगा होगा, देखो ध्यान से, डॉट इधर देखो आप, ये लगा हुआ है डॉट, और ये आयरन है। इसका मतलब वेस्ट की दिशा है, तो हम इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में मिला लेंगे। बड़े ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को। ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी। फिर इसको हम पेंडुलम को क्या करेंगे, जैसे आप कंफर्ट हो हाथ में उसी लेवल पे इसको पकड़ेंगे और इसे कमांड देंगे, हे सर्व ब्रह्मांड की देवी शक्तियों, हे भूदेवी, इस व्यक्ति की तरक्की के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत है कृपया हमारा इसका समाधान करें और हमें इससे परिचित करवाएं। तो इसको हमें क्या करना है, हमें इसको बोलना है कि आप इसे से स्कैन कर लो। तो आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, और जब तक ये घूमता रहेगा तो समझो जब तक इसे ये स्कैन कर रहा है। जैसे कोई एक्सरा मशीन किसी बॉडी को स्कैन करती है, आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर किसी का क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान के चलना वो इसे स्कैन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगता है, मगर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाने पर हमें बड़ा हर चीज सिंपल लगती है। और कुछ देर तक हम इसका इंतजार करेंगे। हम देखेंगे ये धीरे 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 स्लो होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको स्कैन कर चुका है और ये बिल्कुल रुक जाएगा। तो हम ये मानेंगे इसने इसे स्कैन कर लिया। अब हमें इस डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे साइड में रख देते हैं, और इसी मैप पर रख के हम ऐसे पूछेंगे। देवता नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था डिव्स नंबर 1 से लेकर 44 तक लिख लेंगे, क्योंकि 45 नंबर का ब्रह्मा होता है। उसके बाद हम सेट लिख लेंगे, कितने सेट की रिक्वायरमेंट है, एक सेट में 3 होते हैं। उसके बाद हम स्टड लिख लेंगे, फिर सेट, फिर स्प्रिंग लिख लेंगे, फिर कलर, सेट, एंटी क्लॉक और क्लॉक लिख लेंगे। ये एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम इस मैप पे पूछते हैं, क्या हमें 1 नंबर की देवता की जरूरत है? अब इसने मना कर दिया। जैसे इसने मना किया है तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे, इस पे क्रॉस लगा दो कि 1 नंबर देवता की हमें जरूरत नहीं है।
तो अब एक बात को विशेष ध्यान रखना कि एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि इसने मना कर दिया। ये नहीं है कि आपके माइंड में पहले आपने पिक्चर बना ली, 1 नंबर देवता तो ये देता है, इसकी तो जरूरत इसको होनी चाहिए। नहीं, अभी और बाकी चीज़ें बची हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, उसके बाद फिर डाउट्स क्लियर करेंगे। अब नंबर 2 हम पूछेंगे कि क्या हमें स्टड की जरूरत है? क्या हमें 1 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत है? इसने कहा स्टड की जरूरत है, तो स्टड के लिए हम यहां लिखेंगे स्टड की जरूरत है, तो टिक मार्क कर दो राइट का, राइट टिक। हाँ, और सेट पे डिव्स पे क्रॉस मार दो, क्योंकि हमें इसकी 1 नंबर की जरूरत नहीं थी। अब हम स्टड 5 मेटल है, हम एल्युमिनियम से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से एल्युमिनियम, फिर एसएस, फिर कॉपर, फिर ब्रास, फिर आयरन। फिर कितने सेट की जरूरत है वो भी हम डिटेलिंग में यहां लिखेंगे। इसने यस तो कर दिया कि हमें भाई स्टड की जरूरत है। उदाहरण जैसे मैं आपको समझा देता हूं, इसने क्यों ऐसे मतलब किया कि स्टड की जरूरत है, देवता की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो बंदा मरा हुआ है, हो सकता है उसके अंदर एनर्जी वीक हो, उसे किसी मेटल की जरूरत हो। जैसे 5 एलिमेंट पे सारा अर्थ एलिमेंट रुका हुआ है, टिका हुआ है, स्टेबल है। अब हम पूछेंगे एल्युमिनियम की, क्या इसमें हमें 1 नंबर देवता के साथ एल्युमिनियम की जरूरत है? अब जिसने यस कर दिया पहली बार में ही, ये नो भी कर सकता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एल्युमिनियम की जरूरत है। हम यहां पर लिख देंगे एल्युमिनियम, भाई एल्युमिनियम की जरूरत है। उसके बाद हम पूछेंगे कितने सेट की जरूरत है एल्युमिनियम की। भाई 1 की तो कंफर्म जरूरत है, क्योंकि इसने एल्युमिनियम पे हाँ कर दिया है। तो हम ये पूछेंगे कि एल्युमिनियम की जरूरत कितने सेट की है। 1 की तो कंफर्म है, क्या हमें 2 सेट की जरूरत है? इसने कहा नहीं, कि हमें 1 सेट की जरूरत है। अब यहां पे लिख देंगे हम 1 सेट की जरूरत है। अब हम ये पूछेंगे पोलैरिटी के लिए, भाई वहां पे हमें स्प्रिंग की जरूरत है। अब हम इससे पूछते हैं क्या हमें वहां पर, पहले पूछेंगे स्प्रिंग, एंटी क्लॉक बाद की बात है। पहले पूछेंगे क्या हमें स्प्रिंग की जरूरत है? इसने कहा यस, कि हमें स्प्रिंग की जरूरत है। अब हम पूछेंगे क्या एंटी क्लॉक, पहले हमेशा पॉजिटिव पूछते हैं, एंटी क्लॉक मतलब पॉजिटिव, क्या हमें एंटी क्लॉक की जरूरत है? इसने कहा यस, स्प्रिंग की जरूरत है, लिखो एंटी क्लॉक की जरूरत है। ये पेंडुलम बता रहा है कि स्प्रिंग की जरूरत है और एंटी क्लॉक की जरूरत है हमें। ठीक है जी। अब हम पूछेंगे कितने सेट की जरूरत है? 2 सेट की जरूरत है। हमने पूछा 2 सेट की जरूरत है, ये कहता है यस। अब हमने पूछना है क्या 3 सेट की जरूरत है? 3 सेट की जरूरत है। इसने कहा नो, इसका मतलब 2 सेट की जरूरत है। अब हम पूछेंगे कलर, जैसे हमारे पास इसमें 5 कलर होते हैं। अब हम पूछेंगे कलर, हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक से, क्योंकि नॉर्थ मतलब ब्लैक। हम स्टार्टिंग हमारी हमेशा नॉर्थ से रहेगी। क्या हमें ब्लैक की जरूरत है? इसने कहा नो, हमें ब्लैक की जरूरत नहीं है। क्या हमें ग्रीन की जरूरत है? इसने कहा नो, हमें ग्रीन की भी जरूरत नहीं है। इसने कहा, अब आगे पूछते हैं हम रेड के बारे में, क्या रेड स्प्रिंग की जरूरत है? इसने कहा यस, हमें रेड की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पहली वाली लाइन थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। देखो इसमें बताया गया है कि हमें डिव्स की जरूरत नहीं है, स्टड की जरूरत है, एल्युमिनियम के 1 सेट की जरूरत है, एंटी क्लॉकवाइज 2 स्प्रिंग की जरूरत है और रेड की जरूरत है। इसका मतलब 6 स्प्रिंग हुए। अब हम ये हमारा कॉन्सेप्ट एक लाइन क्लियर हो गई। मैं आपको नेक्स्ट वाली लाइन और करके दिखा देता हूं, उससे आगे हम प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे, खुद समझेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब हम ऐसे इसमें पूछते हैं क्या हमें 2 नंबर देवता की जरूरत है? इसने कहा यस।
हमें 2 नंबर देवता की ज़रूरत है, यहाँ पर टिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आ गया सेट। अब हम पूछेंगे 2 नंबर देवता की ज़रूरत है, इसने तो कंफर्म कर दिया, अभी एक सेट तो कंफर्म है, अब क्या 2 की ज़रूरत है, क्या 2 की ज़रूरत है, इसने कहा यस। फिर पूछेंगे 3 की ज़रूरत है, यस। फिर इससे पूछेंगे क्या 4 सेट की ज़रूरत है, इसने कहा यस। फिर इससे पूछेंगे क्या 5 सेट की ज़रूरत है, इसने कहा नो। इसने 4 सेट की रिक्वायरमेंट मांगी है डिव्स की, 2 नंबर डिव्स की 4 सेट की। इसका मतलब जब तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे ये 50 सेट तक मांग ले। मैंने ऐसे कई केसेस में देखा है कि सेट कितने भी मांग सकता है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट आपको आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोटीन कम है वो डॉक्टर लैब में चेक करने के बाद ही बताएगा। तो ये मान के चलो ये अर्थ एनर्जी की लैब है। अब हम पूछेंगे क्या हमें स्टड की ज़रूरत है, भाई 2 नंबर देवता की तो ज़रूरत थी, क्या हमें 2 नंबर देवता के साथ स्टड की ज़रूरत है, इसने कहा यस। इसने कहा कि यस 2 नंबर देवता के साथ स्टड की ज़रूरत है। अब किस मेटल की ज़रूरत है, क्या एल्युमिनियम की ज़रूरत है, इसने कहा नो, एल्युमिनियम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एसएस की ज़रूरत है, इसने कहा नो, एसएस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कॉपर की ज़रूरत है, इसने कहा यस, कॉपर की हमें ज़रूरत है। अब कितने सेट की ज़रूरत है वो अभी हम चेक करेंगे। अब हम पूछते हैं भाई कॉपर का मतलब ज़रूरत है, यस तो कर दिया, अभी मीन्स एक सेट की तो इसने कंफर्म कर दिया ज़रूरत है। अब हम पूछेंगे क्या कॉपर की 2 सेट की रिक्वायरमेंट है, इसने कहा यस। क्या 3 सेट की रिक्वायरमेंट है, इसने कहा यस। क्या 4 सेट की रिक्वायरमेंट है, ये कह रहा है यस। क्या 5 सेट की रिक्वायरमेंट है, ये कह रहा है यस। 6 सेट की रिक्वायरमेंट है, यस। 7 सेट की रिक्वायरमेंट है, नो। इसका मतलब 6 सेट की रिक्वायरमेंट है। 6 का मतलब ये हो गया 18 पीस स्टड की जरूरत है। अब हम पूछेंगे क्या 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत है। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है 44 के 44 तक। अब हम पूछते हैं क्या 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत है, इसने कहा नो, यानी कि 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, तो हम क्रॉस कर देंगे। तो ये अब हमारा प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा 44 देवताओं तक। तो ये प्रैक्टिस के बाद आपको बड़ा सिंपल लगने लगेगा। पहले हमें भी दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती चली गई ये वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया। तो इस पे आप विश्वास करना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि नहीं ये तो हमारे को गलत गाइड कर रहा है, हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत थी। नहीं, क्या पता किस देवता की वजह से पोलैरिटी पावर बढ़ जाए। तो इसलिए इस पे विश्वास करके काम करना। 101% ये फॉर्मूला आपके पूरा काम आएगा। और एडवांस का एक बहुत बेहतरीन सबसे बढ़िया एक यही कॉन्सेप्ट है जो कि आज तक एडवांस के अंदर कोई भी नहीं बताता कि एडवांस के अंदर फॉर्मुलेशन एक्चुअल में है क्या। तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई बातें या सलाह आपको ठीक लगी होगी। इसके लिए जैसे भी कमेंट हो वैसे आप फीडबैक देना। शुक्रिया।